Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने एलआर सर्किट में ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट को पढ़ा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में था हमारा एलआर सर्किट, या फिर इसी को आरएल सर्किट भी लोग बोलते हैं, जिसमें आपने पढ़ा ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। सभी तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, सभी तरह के इक्वेशन बना के दे दिया हूँ आपको, सभी तरह के ग्राफ्स मैंने दे दिया है। अब बच्चों, बहुत सारे लोग मुझे ईमेल किए हैं, बोले हैं कि सर बहुत अच्छा वीडियो लगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, खुद से सॉल्व हो रहा है सारे प्रॉब्लम। बहुत खुशी होती है, आप भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और बच्चों, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए हम लोग आज ले रहे हैं अब एस.सी. वर्मा साहब की बुक से चैप्टर 38 कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय डॉक्टर एस.सी. वर्मा। इस बुक से मैं ले रहा हूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एलआर सर्किट, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। हमेशा मैं अच्छी बुक से प्रॉब्लम लेना पसंद करता हूं, जिस बुक में कि गलतियां नहीं होती है। और आपसे भी कहूंगा कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए तो अच्छी बुक से करिए। आइए बच्चों, हम लोग लेते हैं अब प्रॉब्लम्स। इसमें प्रॉब्लम नंबर 69 से स्टार्ट हुआ है एलआर सर्किट के प्रॉब्लम। तो आइए प्रॉब्लम नंबर 69 देखते हैं क्या है हमारा। प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी अपॉन टाउ। अब देखिए, टी अपॉन टाउ बोले हैं, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोले हैं। हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लिया है, कॉन्सेप्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, एल अपॉन आर। एल क्या है? इंडक्टेंस। आर क्या है? रेजिस्टेंस। इसको मैंने टाउ सबस्क्रिप्ट एल लिखा था और इसका नाम क्या था? इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इन एलआर सर्किट। अब देखिए, किसी को टी अपॉन टाउ बोल दिए हैं। अब ये टी अपॉन टाउ हमें निकालना है, ठीक है। टाउ को पहचान गए, टाउवेल को टाउ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सिंबल तो फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट लिखते हैं लोग। तो आइए आगे क्या है क्वेश्चन हमारा। तो बोल रहे हैं फाइंड वैल्यू ऑफ टी अपॉन टाउ फॉर व्हिच द करंट इन एलआर सर्किट बिल्ड्स अप टू, पार्ट ए में है 90%। 90% मतलब क्या? हमें ये जो निकालना है टी अपॉन टाउ, ये टी अपॉन टाउ निकालने के लिए फिर मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी अपॉन टाउ फॉर व्हिच द करंट इन एन एलआर सर्किट बिल्ड्स अप टू 90%, फिर बी पार्ट में 99%, सी पार्ट में 99.9% ऑफ द एसटीडी वैल्यू। अब ये 90% जो करंट हुआ है किसका? तो 90% ऑफ एसटीडी वैल्यू। अब एसटीडी वैल्यू क्या है? तो जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लिया है उसमें हम लोगों ने लिखा है I इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। ये इक्वेशन लिखा है, जिसमें ये आई नोट क्या है? मैक्सिमम करंट, इसी को एसटीडी वैल्यू कहा जाता है। और मैक्सिमम करंट आई नोट का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग? निकाले थे आई नोट इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर। अब एप्सिलॉन क्या है? आपको याद होगा, जो बैटरी लगाते हैं उसका ईएमएफ एप्सिलॉन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेक्चर में जो बैटरी लगा रखे हैं हम लोग, उस बैटरी का ईएमएफ एप्सिलॉन है, यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ एप्सिलॉन है। तो आइए, 90% ऑफ आई नोट होने के लिए टी अपॉन टाउ हमें चाहिए। अब इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, सामने है इक्वेशन। इस इक्वेशन को लिखिए। तो लिख लिया हमने आई इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। नाउ आई अपॉन आई नोट एक जगह कर लीजिए, आई अपॉन आई नोट
इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी। अब मैं टाउल के जगह टाउ लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो सिंबल दे देगा हमें वही निकालना पड़ेगा। तो टी अपॉन टाउ लिख लिया। नाउ अब यहाँ से आई अपॉन आई नोट, 90% ऑफ आई नोट का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है आई और आई नोट का रेशियो हमारा है 90/100 इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अब सॉल्व करते जाइए, आंसर की कोई चिंता नहीं, अपने आप आंसर आएगा। सोल्यूशन तो ऑलरेडी आपको आता है करना, इसलिए सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, और इक्वेशन भी सारे बने हुए हैं, इसलिए आप सारे प्रॉब्लम को करिए, सारे आपसे सॉल्व हो जाएगा। अपने लेक्चर वीडियो को देखने के लिए लिंक तो पता है आपको, फिर भी मैं बता देता हूं कि ये जो है हैश ठाकुर सर यूट्यूब पर डालिए, आपको प्लेलिस्ट हमारे मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में आपको एलआर सर्किट मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले आया, 9/10 राइट साइड ले जा रहे हैं, 1 माइनस 9/10। इसको यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, ये हो गया हमारा 1/10। अब दोनों तरफ लॉग लेना होगा, लॉग लेंगे तभी ई हटेगा, तो माइनस टी अपॉन टाउ इक्वल टू लॉग, लेकिन लॉग का बेस ई जिसको ln बोलते हैं, ln भी लिख सकते हैं, 1/10 ले जाते हैं इसको ऊपर, 10 टू दी पावर माइनस 1। अब लॉग टेबल तो हमारा 10 के बेस पर है, जैसे आरसी सर्किट में भी सीखे थे हम लोग, बिल्कुल वही काम करना है। आरसी सर्किट में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हुए हैं। तो चलिए बढ़ते चलिए आगे, निकालते चलिए, अपने आप निकल जाएंगे रिजल्ट। तो नाउ माइनस टी अपॉन टाउ इक्वल टू, पहले इसको 10 के बेस पर लाइए, तो उसके लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई किया। नाउ लॉग अब 10 की पावर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर बेस ई हट गया है, बेस 10 हो गया है, बट बेस 10 तो दिखाते नहीं है, ये तो अंडरस्टूड होता है। एंड सो लॉग 10 पावर माइनस 1 बेस 10 छिपे हुए हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लॉग के बेस ई हट जाते हैं और बेस 10 आ जाता है, जो बेस 10 अब लोग नहीं लिखते हैं। बढ़िए आगे, टी अपॉन टाउ माइनस टी अपॉन टाउ 2.303। और बच्चों आपको पता होगा, जैसे लॉग बेस 10 पर 10 की पावर जो होते हैं, यही लॉग का वैल्यू भी होता है। जैसे 10 टू दी पावर माइनस 1, तो फिर माइनस 1 10 टू दी पावर 2, तो यहाँ 2 लॉग 10 की पावर जितने होते हैं वहीं लॉग का वैल्यू भी होता है। नाउ देखिए अब इधर से माइनस कैंसल आउट हो गया, टी अपॉन टाउ निकल गया हमें, टी अपॉन टाउ इक्वल टू 2.303। अब इस बुक में जनरली जो है आंसर राउंड ऑफ किया होता है, तो इस बुक में 2.3 आंसर है। चलिए इस तरह से आराम से प्रॉब्लम करते चलिए, और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास है। अपनी लेक्चर वीडियो से कॉन्सेप्ट लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है अपने लेक्चर वीडियो में, उतना कॉन्सेप्ट किसी एक बुक में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आरसी सर्किट में, एलआर सर्किट में मैंने सारे बुक से, जितने भी बुक्स हैं उन सब से ज़्यादा, जितने भी वीडियोस आज हैं अवेलेबल, उन सब से ज़्यादा कॉन्सेप्ट एंड ग्राफ्स मैंने आरसी सर्किट में और एलआर सर्किट में दे दिया है। इसलिए आप अपने लेक्चर वीडियो से जितना कॉन्सेप्ट ग्राफ देखना हो आरसी सर्किट में, एलआर सर्किट में, देखिए अपने लेक्चर वीडियो से। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं। अभी हमारा है 70, प्रॉब्लम नंबर 70, एस.सी. वर्मा बुक, चैप्टर 38 से। एन इंडक्टर कॉइल कैरीज एसटीडी स्टेट करंट 2 एम्पियर। अब एसटीडी स्टेट करंट जान चुके हैं हम लोग, आई नॉट, ये है 2 एम्पियर। व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट। हम लोगों ने बैटरी की ईएमएफ को एप्सिलॉन लिया हुआ है, 4 वोल्ट। नेक्स्ट, इफ द इंडक्टेंस इज 1 हेनरी, एल की वैल्यू दे दिया गया 1 हेनरी, ठीक है, 1 हेनरी।
इंडक्टेंस, फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। अब ये टाइम कांस्टेंट यही टाउ एल हमें निकालना है, टाइम कांस्टेंट टाउ एल ये हमें चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं फिर दोबारा से साइड में लिख के रख देता हूँ। जो टाइम कांस्टेंट है टाउ एल क्या होता है, एल अपॉन आर, और एक आई का इक्वेशन हमेशा याद रखना है आपको, आई इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। और यहीं जो डिस्चार्जिंग डिके ऑफ करंट के समय, डिके ऑफ करंट के समय जो इक्वेशन है आई का, उसको याद रखिए। क्या है डिके के समय, आई इक्वल टू आई नोट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। बस यही दो इक्वेशन से आगे हम लोग बढ़े थे लेक्चर वीडियोज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब जो हमारा काम है यहाँ पर कि हमसे टाउ एल डिमांड है तो हमें टाउ एल के लिए एल अपॉन आर चाहिए। एल तो हमारे सामने है, ठीक है ना। अब आई नोट का फॉर्मूला जैसा कि हम लोग लिखे थे अभी अभी, तो आई नोट क्या होता है, मैक्सिमम करंट इज मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अब देखिए एप्सिलॉन कितना है, 4 और आई नोट भी दे रखा है। चलिए दोनों साइड लिखते हैं, आई नोट की वैल्यू 2, एप्सिलॉन की वैल्यू 4, आर हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो आर इक्वल टू यहाँ से आ जाएंगे, आर इक्वल टू 4/2 यानी कि हो गया 2 ओम हो गया। अब हमें टाउ एल चाहिए, तो एकदम सिंपल हो गया, टाउ एल इक्वल टू एल अपॉन आर। एल कितना है 1, आर कितना आ गया 2, तो ये हो गया 0.5। और बच्चों आपको याद होगा टाइम कांस्टेंट के पास में टाइम का डायमेंशन है, यूनिट टाइम का होता है, एंड सो सेकंड 0.5 सेकंड। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा है आपके पास में, इसलिए आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करिए। बहुत सारे बच्चे जो हमें भेजे हैं ईमेल और खुशी बताए हैं, तो बिल्कुल अच्छा लगता है। आप भी हमें खबर करिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं खबर करिए आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए ताकि हमको पता तो चले कि आप क्या सोचते हैं। 71 अ कॉइल हैविंग इंडक्टेंस 2 हेनरी। चलिए डेटा कलेक्ट करते चलिए, और मेरे तरह ही मेरे स्टाइल में प्रॉब्लम करिएगा, बहुत आसान लगेगा। 2 हेनरी a coil having inductance 2 Henry, L equal to 2 Henry and resistance 20 ohm, resistance R दे दिया गया 20 ohm, 20 ohm is connected to battery of EMF 4 volt, बैटरी की EMF 4 volt। फाइंड पार्ट ए, फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन कह रहा है द करंट एट द इंस्टेंट 0.2 सेकेंड, टाइम दे दिया गया 0.2 सेकेंड टाइम दे दिया गया हमें। आफ्टर कनेक्शन इज मेड एंड बी पार्ट में दूसरा पार्ट भी है, बी पार्ट में डिमांड है, क्या है डिमांड, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन दिस इंस्टेंट। हम लोगों ने जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को UB से डिनोट किया था, UB मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर, ये चाहिए हमें, ठीक है। और टाइम T 0.2 सेकेंड ये हमें दिया गया है। हमसे पूछा गया है करंट क्या होगा, इतने टाइम पर करंट क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को पहचान गए, अब आराम से अपना फार्मूला लगाइए जैसा कि हमें पता है, ठीक है। सामने में इक्वेशन रखा हुआ है, चार्जिंग ग्रोथ, चार्जिंग नहीं, RC सर्किट में चार्जिंग होता है, ग्रोथ ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट, दोनों के लिए इक्वेशन हमारे सामने में है। नाउ अब यहाँ से लिखा हमने I इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल, रखिए वैल्यूज। आई हमें चाहिए, आई नोट नहीं मालूम है, ठीक है, एप्सिलॉन बाई आर लिख लिया हमने, आई नोट की वैल्यू मैक्सिमम EMF अपॉन रेजिस्टेंस। नाउ 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, यस टी हमें मालूम है, अपॉन टाउ एल इज L बाई आर, L अपॉन आर, आर चला गया नुमरेटर में। पहले थोड़ा सिंबॉलिकली सॉल्व कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू रख लेंगे, थोड़ा टाइम की भी बचत होती है इसमें।
तो ये हो गया हमारा एप्सिलॉन बाई आर। एप्सिलॉन कितना है 4, आर कितना है, आर रेजिस्टेंस कितना है 20, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, टी कितना है 0.2, 0.2, आर कितने हैं 20, एल कितना है 2। चलिए सारे वैल्यूज डाल दिए, अब आराम से इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 1/5, 1 माइनस ई टू दी पावर, अब यहाँ से मल्टीप्लाई लें हम तो क्या हो जाएगा 20 यानी 2 बचेंगे, ई टू दी पावर -2, या फिर दिखाना चाहें तो पॉइंट हटाइए, 0 लीजिए, 20 कट गया, ठीक है, ई पावर -2 हो गया। नाउ दिस इक्वल टू 1/5। अब ई की वैल्यू तो जानते हैं 2.7 यूज करते हैं। चलिए मैं इसको जरा निकाल देता हूं। ये हो गया हमारा 0.173, ठीक है, ये 0.173 एम्पियर। इस तरह से मैं कैलकुलेटर से निकाल दिया हूँ, आप लोग हाथ से करते रहिए, ठीक है। पार्ट ए को हमने सॉल्व किया है, पार्ट ए हमने सॉल्व किया है पार्ट ए को। अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में हमें मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी है इन इंडक्टर। ये तो आपको ऑलरेडी छोटा सा इक्वेशन पता होगा, यू बी मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर क्या होता है, हाफ LI² कर दीजिए। तो ये हो गया हाफ L की वैल्यू कितना है 200 एंड I कितना आया 0.173, 0.173 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर करके कितना आता है, 0.03, थोड़ा राउंड ऑफ कर दीजिए, 0.03 जूल, ठीक है, बिल्कुल वही है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जैसा होता है, सारा काम बिल्कुल सेम है, इसलिए कंपैरिजन करते रहते हैं जिससे कि आपको सोचना आसान होगा, ठीक है ना, समझना आसान, सोचना आसान, इसलिए आरसी सर्किट से इसको कंपैरिजन हम लोग कर देते हैं। ग्रोथ ऑफ करंट जो है लाइक चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिके ऑफ करंट जो है लाइक डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कंपैरिजन किए थे लेक्चर के टाइम में, उस पर नज़र रखे रहिए, उसी तरह सॉल्व करते रहिए प्रॉब्लम को। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ 72 एस.सी. वर्मा बुक चैप्टर 38 72। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम, रेजिस्टेंस कॉइल का दे दिया गया हमें 40 ओम। आगे इज कनेक्टेड अक्रॉस 4 वोल्ट बैटरी, बैटरी का ईएमएफ 4 वोल्ट, वोल्टेज ऑफ बैटरी 4 वोल्ट दे दिया गया है। 0.1 सेकेंड आफ्टर द बैटरी इज कनेक्टेड द करंट इन कॉइल इज 63 मिली एम्पियर। अब देखिए टाइम टी बता दिया गया है 0.1 सेकेंड, और जो करंट इसमें आया है 0.1 सेकेंड बाद 0.1 सेकेंड बैटरी लगाने के बाद जो करंट आया है कॉइल में 63 मिली एम्पियर, 63 मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर का करंट आया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन हमारा है फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, हमें चाहिए L, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हमें चाहिए, ठीक है। अब करंट हमें मालूम है, ग्रोथ ऑफ करंट है, फार्मूला लगा दीजिए ग्रोथ ऑफ करंट वाला, ठीक है। अब मैक्सिमम करंट ऐसे तो कई बार लिख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार और लिख देता हूँ, एप्सिलॉन बाई आर मैक्सिमम ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। चलिए तो लगाइए इक्वेशन, I इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ L इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। नाउ I की वैल्यू 63 10 टू दी पावर -3 एम्पियर रख लिया I की वैल्यू, I नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन बाई आर लिख लिया, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, चलिए वैल्यू बाद में रखते हैं टी का, अपॉन टाउ L,
टाउ एल की वैल्यू क्या होगा, एल अपॉन आर, एल अपॉन आर गया नुमरेटर में, आर चला गया ऊपर। अब जिसके जो वैल्यूज है रख लेते हैं, 63 10 टू द पावर -3, एप्सिलॉन की वैल्यू कितना है 4, आर की वैल्यू कितना है 40, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी का वैल्यू 0.1, 0.1, आर की वैल्यू कितने हैं 40 अपॉन एल का वैल्यू कितना है, ये हमें चाहिए तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एल छोड़ दीजिए, कैलकुलेट करिए आगे आराम से। 10 से डिवाइड लिया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई लिया, 63 10 टू द पावर -2, 10 से मल्टीप्लाई ले लिए इधर। नाउ राइट साइड में आइए कितना बचा, 1 माइनस ई टू द पावर -4 अपॉन एल। सॉल्व करते चलिए, बढ़िए आगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन में बेहिचक आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। नाउ इसको मैं लाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया ई टू दी पावर -4 अपॉन एल इक्वल टू, इसको मैं ले जा रहा हूँ राइट साइड, 1 माइनस और 63 बाई 100 करेंगे, 0.63 नाउ ई टू दी पावर -4 अपॉन एल, नाउ ये कितना हो जाएगा 0.37, ठीक है। लॉग ले लेते हैं, तो फिर -4/L, लॉग लिए, इधर से ई हटाए, इधर हो गया हमारा लॉग बेस ई 0.37, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएंगे। अब जैसा कि बेस ई हटाते हैं, तो हटाइए, 4 अपॉन एल इक्वल टू 2.303, अब बेस लॉग का ई हट करके बेस 10 हो गए, लॉग 0.37 -4/L इक्वल टू 2.303। देखते हैं लॉग 0.37 क्या आते हैं, ये आ रहा है 0.431 माइनस 0.431 माइनस के साथ। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई ले लें, तो फिर L इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2.303 0.431। चलिए जरा इसको देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आता है। ये नीचे 0.99 आ रहे हैं, 0.99 आ रहे हैं, तो फिर इसको राउंड ऑफ करें तो अप्रॉक्स 1 हो जाएंगे। 1 से 4 को डिवाइड करें तो फिर ये हो जाएगा 4 हेनरी। चलिए इस तरह से सभी प्रॉब्लम आपको एक ही जैसा होता है इसमें, और सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रखा हूँ, इसलिए आप आराम से आगे प्रोसीड करिएगा, बाकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिएगा। और यदि आपको परेशानी आती है तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे ईमेल से भेज सकते हैं, मेरे कांटेक्ट में आप ईमेल के थ्रू रह सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, 73 क्वेश्चन में है, एन इंडक्टर, क्वेश्चन नंबर 73, an inductor of inductance 5 Henry, L equal to 5 Henry, L 5 Henry, having a negligible resistance, ठीक है। इंडक्टर के रेजिस्टेंस से भी पढ़े हैं हम लोग, आइडियल इंडक्टर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल पढ़े ही है। इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ 100 ओम रजिस्टर, रजिस्टर अलग से लगाए गए, 100 ओम रजिस्टर लगाए गए हैं, सीरीज में होता है रेजिस्टेंस, एलआर सर्किट में जैसा कि पढ़े हैं। एंड बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट,
बैटरी का ईएमएफ दे दिया गया 2 वोल्ट। चलिए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लेक्चर में काम किया था, VR से डिनोट किए थे हम लोग रजिस्टर में वोल्टेज को, ये हमसे डिमांड किया गया क्वेश्चन में। 20 मिली सेकेंड आफ्टर द सर्किट इज स्विच्ड ऑन, जब सर्किट को चार्जिंग यानी कि ग्रोथ ऑफ करंट के समय जब सर्किट को क्लोज किया गया तो फिर टाइम आपको बता दिया गया है। कितना टाइम था, एक बार और देख लें, 20 मिली सेकेंड। 20 मिली सेकेंड यानी 10⁻³ सेकेंड पर कह रहे हैं कि वोल्टेज बताइए कितना होगा रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज। अब देखिए, आपको याद होगा जो हम लोगों ने काम किया है, वोल्टेज निकाला था, इसी से निकाला था, ठीक है। V = IR कर दिए, निकल गया वोल्टेज। डायरेक्ट याद हो तो आप यूज कर लीजिएगा, मैंने तो फॉर्मूला निकाल रखा है लेक्चर वीडियो में, बट चलिए फिर से इसको मैं निकाल देता हूँ। VR रजिस्टर में वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ करंट। नाउ दिस इक्वल टू I0 इंटू R से मल्टीप्लाई, I0 इंटू R, ब्रैकेट में 1 - e⁻⁻t, टाउ L को L/R लिख लेते हैं, टाउ L के जगह पर L/R लिख लेते हैं, R गया न्यूमरेटर में। अब इसको सॉल्व करना है फर्दर, बढ़िए आगे। I0 इंटू R, I0 हमारा क्या है, ε/R, I0 इज ε/R, ε/R रखेंगे, R से R कैंसिल होगा, बचेगा एप्सिलॉन 1 - e⁻⁻t R/L, ठीक है। मैंने ये इक्वेशन यूज कर दिया है, ठीक है। नाउ ग्रोथ ऑफ करंट का इक्वेशन, डीके ऑफ करंट का ये इक्वेशन है। डीके बोलेगा प्रॉब्लम तो इसको यूज कर दीजिएगा, प्रोसेस ऐसा ही रहेगा। नाउ दिस इक्वल टू एप्सिलॉन कितना 2, ईएमएफ ऑफ बैटरी 2, 1 - e⁻- टाइम t कितना दिया गया, टाइम t हमारा है कितना 20 10⁻³ 20 इंटू 10⁻³ R कितने हैं 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई L कितना है 5। चलिए बस वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन करिए। ये हो गया 2, 1 अब थोड़ा इसको सॉल्व कर दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100 से इसको मल्टीप्लाई किया 10 - 1, ये हो गया 2/5 e⁻⁻0.4 हो गया। नाउ दिस इक्वल टू 2। अब जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। e⁻⁻0.4 सॉल्व करिए, ये आ रहा है 0.33, ये 0.33 आ रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 से मल्टीप्लाई 0.66 एंड वोल्ट हो सकता है आपके आंसर में 0.6 वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हमने प्रॉब्लम करके थोड़ा दिखा दिया है जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। कॉन्सेप्ट तो पूरा दे ही रखा हूँ ऑलरेडी लेक्चर वीडियो में, आप कॉन्सेप्ट वहाँ से लीजिए, बाकी भी प्रॉब्लम को आप करिए, सारे आपसे सॉल्व होंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।